वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास है हिपेटिकोप्सिडा या फिर हम इसे लिवरवर्थ कहते हैं। सेकेंड क्लास है एंथोसिरोप्सिडा जिसे हम हॉर्नवर्थ कहते हैं, और थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा, इसे हम मॉसेस कहते हैं। फर्स्ट क्लास देखेंगे हिपेटोकोप्सिडा या फिर लिवरवर्थ। इस क्लास के अंतर्गत 280 जेनेरा तथा 9500 स्पीसीज है। हिपेटोकोप्सिडा लैटिन हिपेटिका मतलब लिवर या यकृत को लिवरवर्थस के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम जो है वो हिपेटेसी है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी देखें तो हिपेटोकोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले सभी प्लांट की जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होंगी, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब होता है कि अगर मेन ब्रांच से ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम डाइकोटोमसली ब्रांच कहते हैं। गैमेटोफाइटिक मतलब इसमें जो गैमिट होते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, मतलब जब गैमिट बनते हैं तब जो गैमेटोफाइटिक स्टेज आती है तो ये डोमिनेंट होती है, और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो रिसेसिव होती है। अब सेकेंड देखते हैं। इसकी सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं किंतु पायरिनॉइड एब्सेंट होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं सुपरफिशियल सेल से थैलस के डॉर्सल साइड पे। मतलब जो थैलस होगी, जो बॉडी होगी, उसमें टू मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है उसे डॉर्सल साइड कहेंगे, निचले वाले भाग को हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो डॉर्सल साइड पर सुपरफिशियल सेल होती है जिससे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। इनका स्पोरोफाइट मतलब इसके जीवन चक्र में लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो जो इसमें स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो डिफरेंट होती है इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मतलब जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। लेकिन यही हम रिक्सिया हिपेटोकोप्सिडा की बात करें तो इसमें जो कैप्सूल होगा, कैप्सूल ही रिप्रेजेंट होगा, फूट और सीटा एब्सेंट होगा। इसमें कॉल्यूमेला जो है वो एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमेला, इलेटर्स मतलब अगर हम हिपेटोकोप्सिडा क्लास को एंथोसिरोप्सिडा से तुलना करें तो हमें इन दोनों क्लास में डिफरेंट करने के लिए, जैसे कॉल्यूमेला इस क्लास में एब्सेंट है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, डिफ्रेंसिएशन है, इसमें फूड, सीटा, कैप्सूल है, हो सकता है अगले क्लास में कुछ कम हो या फिर कुछ ज़्यादा हो। तो चलो देखते हैं। इसके मेंबर मोनोसियस और डायोसियस हो सकते हैं। मोनोसियस का मतलब होगा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही प्लांट में तो हम उसे मोनोसियस कहेंगे, लेकिन अगर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में है तो हम उसे डायोसियस कहेंगे। इसमें स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अपॉन द गैमेटोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट होंगे मतलब गैमिट है, मेल और फीमेल गैमिट है, उसे उस स्टेज को हम गैमेटोफाइट कहेंगे। दोनों गैमिट में फ्यूजन होगा, मतलब फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर स्पोर्स बनेंगे। तो जो स्पोर्स होंगे वो डायरेक्ट स्पोरोफाइट होंगे, वो डायरेक्ट स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो वाटर और हैबिट के लिए कुछ समय तक गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहेंगे, देन उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग 4 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है मार्केंसियल्स, इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। सेकेंड है स्पेरिकार्पेलेस, इसका एग्जाम्पल है स्पेरोकार्पस। थर्ड है जुगर मैनिलेस, इसका एग्जाम्पल है पेलाइला। और फोर्थ है कार्बोब्राइलेस, इसका एग्जाम्पल है कैलोब्रियम। अब सेकंड क्लास देखते हैं एंथोसिरोप्सिडा या जिसे हम हॉर्नवर्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 जेनेरा और 300 स्पीसीज आती है। इसकी प्लांट बॉडी जो होगी डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड होगी। थैलाइड बॉडी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, मतलब इसमें भी गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। इसमें स्मूथ वाल्ड राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड और स्केल्स एब्सेंट होते हैं। तो जो राइजोइड्स होते हैं मतलब जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम राइजोइड कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ वाल्ड राइजोइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। लेकिन जो स्मूथ वाल्ड राइजोइड है इसमें प्रेजेंट होंगे, ट्यूबरकुलेटेड एब्सेंट होंगे और स्केल्स भी एब्सेंट होंगे। इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट तथा सिंगल पायरिनॉइड पाया जाता है। पिछली क्लास में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, पायरिनॉइड एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पायरिनॉइड पाया जाता है। इसके टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। एंथेरिडिया डेवलप होते हैं हाइपोडर्मल सेल से थैलस के डॉर्सल साइड पर। आर्किगोनिया डेवलप होते हैं सुपरफिशियल सेल से थैलस के डॉर्सल साइड पर। इसके कैप्सूल वॉल में स्मूथ एंड स्टोमा एंड क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जो कैप्सूल की वॉल होंगी इसमें स्टोमा और क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। कॉल्यूमेला इसमें प्रेजेंट है,
स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट है। स्यूडो इलेटर्स मतलब इलेटर्स जैसी संरचना तो है पर वो इलेटर्स नहीं है। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड कैप्सूल में, इसमें जो स्टेम है वो एब्सेंट होगा। स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट वाटर प्लस हैबिटेट। पिछली क्लास में जो स्पोरोफाइट था कंप्लीटली डिपेंड था गैमेटोफाइट पे, लेकिन इस पर जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं है गैमेटोफाइट पे। इसके अकॉर्डिंग वन ऑर्डर आता है, इसके अकॉर्डिंग आने वाला सिर्फ एक ही ऑर्डर है एंथोसीरोटेल्स। एंथोसीरोटेल्स के दो फैमिलीज है, फर्स्ट है एंथोसीरोटेसी, इसका एग्जाम्पल है एंथोसीरोस, और सेकंड है नोटोथाइलेसी, इसका एग्जाम्पल है नोटोथाइलेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हमारी थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा, जिसे हम मॉसेस कहते हैं। यह ब्रायोफाइटा की लार्जेस्ट क्लास है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 700 जेनेरा और 1400 स्पीसीज आती है। इसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। इसमें राइजोइड मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ब्रांच्ड व ऑब्लिक्यूल सेप्टा होते हैं। मतलब इसमें जो राइजोइड्स होंगे, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, फिलामेंटस होंगे, ब्रांच होंगे और तिरछे सेप्टा वाले होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन सुपरफिशियल सेल से डेवलप होते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है फूड, सीटा और कैप्सूल में। इलेटर्स एब्सेंट हो रहे हैं, पिछली क्लास में इलेटर्स पाए जा रहे थे। कैप्सूल वॉल में स्टोमेटा पाए जाते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कैप्सूल वॉल में स्टोमेटा के साथ क्लोरोफिल भी पाया जा रहा था। आगे देखते हैं, इसमें प्राइमरी गैमेटोफाइट, प्रोस्टेट, फिलामेंटस और थैलाइट, प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफाइट। तो जो इसमें प्राइमरी गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा, प्रोस्ट्रेट होगा, फिलामेंटस होगा, थैलाइड होगा और प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर होगा। एडल्ट गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो इसमें पत्तियां होगी, स्टेम होगा और सेक्स ऑर्गन एपिकल पोजीशन में होंगे। इसमें स्पोर जर्मिनेशन करके प्रोटोनिमा बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर आते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्राइडेल्स। तो ये था फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, जो एमएससी और बीएससी लेवल की एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।